अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज उर्दू के मज़मून का तीसरा लेक्चर है और मैं सर सादुर रहमान आपके सामने इस लेक्चर को पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सबक सुर्ख चांद, सफ़ा नंबर 48। सबक की बुलंदख्वानी से पहले सबक के खुलासे की तरफ आते हैं। सुर्ख चांद यानी हिलाल अहमर ये एक आलमी तंजीम रेड क्रॉस का हिस्सा है जिसकी बुनियाद जंगों में ज़ख्मी होने वाले अफराद को तिब्बी इमदाद देने के लिए रखी गई थी। बर्र सग़ीर में इस तंजीम का क़याम इंडियन रेड क्रॉस के नाम से अमल में आया। पाकिस्तान के क़याम के बाद 20 दिसंबर 1947 को पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी या अंजुमन हिलाल अहमर का नाम दिया गया। इस वक्त ये तंजीम पूरी दुनिया में 80 से ज़्यादा ममालिक में काम कर रही है। पाकिस्तान में ये तंजीम वफाकी, सूबाई और शहरी सतह पर काम कर रही है और इस वक्त इसकी पाकिस्तान में कुल 92 शाखें हैं जिनमें रज़ाकार इंतहाई मेहनत और दिल से काम कर रहे हैं। इस तंजीम की जिम्मेदारियों में कुदरती आफात से निपटना, सेहत और इलाज की सहूलियात पहुँचाना, ख़ास तौर पर मुल्क के दूर दराज के इलाकों में सेहत के मराकज़ कायम करना, इसी तरह फर्स्ट एड की तरबियत, साफ खून की फराहमी, नफ्सियाती मसाइल का हल और गुमशुदा लोगों की तलाश भी इस अंजुमन के फ़राइज़ में शामिल है। सबक के खुलासे के बाद सबक की बुलंदख्वानी आप लोग खुद अपने घरों में अपने वालिदैन की मदद से करेंगे। सबक सुर्ख चांद के सवाल जवाब और मुताल्लिका काम अपनी कॉपी में मुकम्मल करेंगे। कॉपी में काम शुरू करने से पहले चंद ज़रूरी हिदायत जिनका एहतमाम करना तमाम तलबा के लिए निहायत ज़रूरी है। सबसे पहले टाइटल पेज बनाएं, सफ़ा नंबर लिखें, फहरिस्त के सफ़े में सबक का नाम, तारीख और सफ़ा नंबर लिखें। जो काम जिस तरह लिखवाया जा रहा है इसी तरह अपनी कॉपी में लिखें, अपनी तरफ से कोई जवाब ना लिखें। टाइटल पेज बनाने के बाद अगले सफ़े से आप अल्फाज माना लिखना शुरू करेंगे। अल्फाज अखबार बीनी, अखबार पढ़ना, मजरूह, ज़ख्मी, काबिल दीद, देखे जाने के लायक, तर्क, छोड़ना, मुहव्वत, दिलचस्पी, तवक्कुफ़, रुकना, वक्फ़ा देना, मुस्तैदी, तेज़ी, चलाकी, सरगर्मी, मसरूफ़ियत, आफ़ात, मुसीबत, रज़ाकार, खिदमतगार। एक पूरे सफ़े पर अल्फाज मायने आ जाने के बाद अगले सफ़े से हम सवाल जवाब लिखना शुरू करेंगे। सवाल नंबर 1, छत से क्या सुनाई दे रही थी? जवाब, छत से चीख की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सवाल नंबर 2, घर पर वक़ार की ड्रेसिंग किसने की? जवाब, घर पर वक़ार की ड्रेसिंग इसकी अम्मी ने की। सवाल नंबर 3, वक़ार को हस्पताल जाने के लिए इसके अब्बू ने किसे फ़ोन किया? जवाब, वक़ार को अस्पताल ले जाने के लिए इसके अब्बू ने अपने दोस्त काजिम साहब को फ़ोन किया जो किसी तिब्बी इमदादी इदारे के निगरान थे। सवाल नंबर 4, वक़ार के ज़ख्मी होने की असल वजह क्या थी? जवाब, वक़ार के ज़ख्मी होने की असल वजह पतंगबाजी थी। सवाल नंबर 5, इसका एक्सरे क्यों लिया गया? जवाब, एक्सरे इसलिए लिया गया ताकि ये पता लग जाए कि कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई। सवाल नंबर 6, हिलाल अहमर के लफ्ज़ी माने क्या हैं? जवाब, हिलाल के लफ्ज़ी माने पहली रात का चांद या बारीक चांद, जबकि अहमर के माने सुर्ख यानी लाल के हैं। इस तरह हिलाल अहमर के लफ्ज़ी माने सुर्ख चांद के हैं। मंदरजा ज़ेर अल्फाज के माने और जुमले लिखें। अल्फाज चांद, इसके माने हैं आसमान पर रात को चमकने वाला गोला। पुराने ज़माने के लोग चांद की रोशनी में सफ़र करते थे। मरकज़ी, दरमियाना। सऊदी अरब दुनिया का मरकज़ी मुल्क है। एम्बुलेंस, मरीज़ को ले जाने वाली गाड़ी।
मरीज को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। मुस्तैदी महारत, सर्जन और डॉक्टर मुस्तैदी से अपना काम कर रहे थे। प्यारे बच्चों, ये सवालात अब अपनी किताब के सफ़े से उतार कर अपनी कॉपी में उतारेंगे और पूरे सबक को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इन सवालात को हल करेंगे। इसी तरह ये सवालात भी आप अपनी किताब से उतार कर अपनी कॉपी में उतारेंगे और सबक को ध्यान से पढ़कर इनको हल करेंगे। प्यारे बच्चों, आज आपका लेक्चर यही ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो बात भी आपको समझ में नहीं आई वो आप स्कूल के दिए गए वक्त में हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।